केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कुराना बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, हम पढ़ रहे थे भ्रमर गीतसार सूरदास जी कृत, और उसमें उद्धव जी जब गोपियों से मिलते हैं, अब गोपियां हैं एक प्रकार से बिल्कुल नाराज हो गई है और उनको वापस चले जाने का कह रही है कि आप एक बार वापस चले जाइए, और उसके बीच में एक पद के माध्यम से अपनी बात रख रही हैं। उसको हम पढ़ते हैं। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा को उदो मथुरा ही ले गाओ, नागरी नारी भले बुझेंगी अपने वसन सुबाव, पा लागो इन बातानी रे अली उनकी जाए रिजाव, सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिय सती भाव, हरिमुख अति आरत इन नयननी बारक बहुरी दिखाव, जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहिनी और सुहाव, सूरज दास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव। गोपियां कह रही कि हे उद्धव जी, तुम यहाँ आए हो तो हमें श्री कृष्ण की कथा को सुनाओ, हमको हरि की कथा सुनाओ। हरि का मतलब यहाँ पे कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण। हमको हरि की कथा सुनाओ, और हम का मतलब है गोपियां। हम का मतलब जितनी भी गोपी हैं वो सब गोपियां इसमें शामिल हैं। अपनी ज्ञान कथा को हो उदो मथुरा ही ले गाओ, और आप जो निर्गुण ब्रह्म की बात जो हमारे सामने पेश कर रहे हैं, उस कथा को तो आप एक बार वापस से अपने मथुरा ले जाओ। यहाँ गोकुल में इस बात की जरूरत नहीं है। नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन सुभाव, तुम्हारी निर्गुण की बातें मथुरा नगर में रहने वाली चतुर नारियां अच्छी तरह से समझ जाएगी। हमारे यहाँ पर इतनी चतुर नारियां नहीं है। नागरी का मतलब होता है चतुर। हम मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, है ना। नागरी ने चतुर, अर्थात यहाँ पे कोई भी नारी इतनी चतुर नहीं है कि वो आपकी बात में रस ले। आप ये वाली निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं, आप वहाँ पे मथुरा जाकर के कीजिए, यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं है। पा लागो इन बातानी रे अली उन्हीं जाए दिखाओ। आगे कह रही है कि हे उद्धव जी, हम तुम्हारे पाव लगती है, पैर पड़ती है, निवेदन करते हैं कि इन ज्ञान गुण की बातें तुम मथुरा में रहने वाली नारियों को भी सुनाओ, रिझाओ, क्योंकि हम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव हमारे पर पड़ने वाला नहीं है, और आप इन बातों को वहां लेकर के सुना दो, और उन्हीं को जाकर रिझाओ। रिझाने का मतलब होता है प्रसन्न करना। बोलते ना उसको, इंग्लिश में एक वर्ड है फ्लर्ट करना, फ्लर्ट। तो वही फ्लर्ट है ये रिझाना, कि मतलब यहां पे तो कोई रिझने वाला है नहीं। सुनी प्रिय सखा, प्रिय का मतलब है कृष्ण। गोपियों का प्रिय कौन है? कृष्ण। सखा का मतलब होता है दोस्त। तो कृष्ण का दोस्त कौन है, मित्र कौन है? उद्धव जी। हे उद्धव जी, सुनो, सुनी प्रिय सखा। प्रिय सखा, वैसे तो प्रिय सखा का मतलब प्यारा मित्र होता है, पर यहां पे प्रिय कृष्ण के लिए आया है, और सखा का मतलब मित्र। तो कृष्ण का मित्र कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण के मित्र यहाँ पे उद्धव जी है। कौन है साहब? उद्धव जी। तो ये उद्धव के लिए आया। सुनी प्रिय सखा श्याम सुंदर के जो पे जिय सती भाव। हे उद्धव जी, हे श्याम सुंदर के प्रिय सखा उद्धव, सुनो, हम तुम्हारे हृदय की सत्य भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और हमारी भी जो भावनाएं हृदय की, आप उनको भी अच्छी तरह से एक बार समझ लो। सती भाव का मतलब होता है सत्य भाव, अच्छे भाव, बढ़िया भाव। हरिमुख अति आरत इन नयननी बारक बहुरी दिखाओ। हमारी आंखें श्री कृष्ण का मुख देखने के लिए दुखी हैं, व्यथित हैं, उनके प्रिय मुख का दर्शन करना चाहती हैं, इसलिए एक बार उन्हें यहां लाकर दर्शन करा दो। हरिमुख अति आरत इन नयननी बारक बहुरी दिखाओ। एक बार वापस से हम उन श्री कृष्ण का चेहरा देखना चाहती हैं, तो हे उद्धव जी, आप हमें एक बार कृष्ण का चेहरा दिखा दीजिए। जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहनी और सुहाव। कोई करोड़ों उपाय कर ले। कोटि का मतलब होता है करोड़ों, कोई भी। जतन का मतलब होता है यत्न करना, प्रयत्न करना। कोई करोड़ों, हे मधुकर, हे उद्धव जी, कोई करोड़ों उपाय कर ले, परंतु हम विरहिणियों को कृष्ण के अलावा अन्य कोई नहीं सुहाता है। जो कोई कोटि जतन करे मधुकर बिरहिणी और सुहाव। बिरहिणी यानी हमसे जितनी भी गोपियां हैं, उनको कोई और अच्छा नहीं लगता, कोई बढ़िया नहीं लगता। सूरजदास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव। सूरदास जी यानी सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियां बता रही हैं कि हमारी दशा तो उस जल की मछली के समान है। किसके समान है? वो जल की जो मछली होती है, उस मछली के समान हमारी दशा है। तो गोपियों ने खुद को किसके समान बताया है? मछली के समान, कि हमारी दशा उन मछली के समान है जो पानी से बाहर निकालते ही मर जाती है
है ना, और पानी के बिना जो जिंदा नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे समान बताया, इसलिए उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा साहब? उपमा, है ना। गोपियों ने खुद की तुलना मछली से की है, और इस विशेष में लिखना है कि उद्धव जी से वो कह रही है कि हमें श्री कृष्ण की बातें अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, उनकी कथा बता सकते हैं तो बता दीजिए, बाकी हम दूसरी बात में किसी प्रकार से रस लेना नहीं चाहती। ठीक है। गोपियों ने स्वयं को भोली कह करके संबोधित किया कि हम भोली हैं, चतुर जो नारियां हैं वो तो मथुरा में रहती है ना, हम गोकुल की जितनी भी नारियां हैं वो सब भोली है। अगला पद लेते हैं। अगला पद पढ़ते हैं और अगले पद पे आते हैं सीधे। अली हो कैसो कहो हरि के रूप रसई, मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसही, जिन देखे थे आही बचन बिनु, जिन्हें बचन दर्शन न तिसही, बिन पानी भरी उमगी प्रेम जल, सुमिरे वा सगुन जसही, बार बार पची तात ये मन, कहा करे जो विधि न बसही, सूरदास अंगन की ये गति, को समुझावे पांच पद पसुही। रसना यानी जीव, अली यानी सखी, और अली का मतलब यहाँ भौरा भी हो जाएगा, बस का मतलब होता है वश, और पांच पद का मतलब पांच यानी पिछला, पांच पद का मतलब होगा पद यानी पैर, पांच पद, बहुत बढ़िया शब्द है ये। पांच का मतलब होता है पिछला, और पद यानी पैर, पद यानी पैर, जिसके पिछले पद पैर ज्यादा हो। तो यहां पे ये भौरे के लिए आया है। किसके लिए आया है? भौरे के लिए, भौरे के लिए आया है, जिसको मधुकर कहकर भी संबोधित किया है। ठीक है साहब, पांच पद। अब गोपियां उद्धव जी से क्या बतला रही हैं और किस प्रकार से अपनी बात उद्धव जी के सामने रख रही हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम में वो कितनी बावली है उसका यहाँ पे वर्णन गोपियों ने किया है, और कितनी दुखी है कृष्ण के लिए उसको भी इस पद में बताया है। अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसही, हे उद्धव जी हम तुमसे कैसे कहें, कि किन शब्दों में कहें कि हम कृष्ण के रूप रस में बिल्कुल लीन हैं, है ना। हम कृष्ण का रूप देखने के लिए लालायित हैं और उनके अंदर हम एक निष्ठ सी हो गई हैं। मेरे तन में भेद बहुत विधि रसना न जाने नयन की दसई, दसई यानी हालात, नयन यानी आंखें, रसना यानी जीव। हे उद्धव जी जो प्रेम अनुभूति हमारे हृदय में है, जिन विभिन्न प्रेमपूर्ण स्थितियों को हमने अपनी आंखों से देखा, उनका जीव के द्वारा अर्थात वाणी के द्वारा हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि हमने जो भोगा है, हमने जो किया है, हमने जो प्रेम कृष्ण के साथ किया, उसको हम वाणी के द्वारा नहीं बता सकते कि हमारा प्रेम कैसा है और हमने कैसा किया है। बिन बानी भरी उमरी, बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल, सुमिरी व सगुन जसही। जिन्होंने वाणी द्वारा अपने स्वरूप का बखान किया, उन्होंने वस्तुत उनके स्वरूप का वास्तविक दर्शन नहीं किया है ना। जो बोलते हैं तो इसका मतलब तो आपने किया नहीं है, जो किया है वो बोलता नहीं है। जो है अक्सर बादल थोते बादल गरजते हैं, है ना, वो वाला मुहावरा यहाँ चरितार्थ बताएंगे। थोते बादल होते हैं वो ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं, अर्थात हमने तो प्रेम किया है तो हमें बतलाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने नहीं किया है ना वो अपने मुंह से बताते हैं। और इसीलिए तो वो एक पद में कहते हैं कि हमने दो भांति फल पायो सखी, हमने ए उद्धव जी हमने दोनों तरह से दोहरा फायदा हमें मिला है। बार बार पछतात ये मन कहा करे जो विधि न बसही। बार बार हमारे मन में ये पछतावा होता है कि हम उनके समीप किसी विधि से नहीं जा सकती, और ऐसा सौभाग्य भी हमारे बस में नहीं है। हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं, उपाय नहीं कि हम उनके पास में चली जाएं। ऐसा तरीका होता तो जरूर हम उनके पास में चली जाती। आज हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं है और हम विवश है, और ऐसी हमारी किस्मत भी नहीं है कि हम कृष्ण के पास में चली जाएं। सूरदास अंगन की ये गति को समझावे पांच पद पसुही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आक्षेप पूर्वक कहने लगी कि हम अपने तन मन की गति को इस पशु रूप भ्रमर को कैसे समझा सकती है। पशु ही और पांच पद यानी भौरा, और भौरे को पशु बताया। हालांकि पक्षी होना चाहिए, पर इसको सेट करने में, इसको सही बनाने के लिए कई बार ऐसा शब्द डालने पड़ते हैं। अर्थात हम किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में
तन मन की गति से बशी हुई है। और हमारे अब तन मन की दशा क्या है, इसको हम इस भंवरे को कैसे बता सकते हैं, इस छठपद को कैसे बता सकते हैं, ये बात उन्होंने अपनी उसमें रखी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम वाला प्यारा है, उसको पढ़ रहे हैं और फिर हम आपसे विदा लेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा और बहुत ही प्यारा है। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, इसमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और कृष्ण को, हरि यानी कृष्ण, कृष्ण को हारिल लकड़ी की पक्षी के समान उपमा दी है। जिस प्रकार से एक हारिल नाम का पक्षी होता है, वो हमेशा डाली पर बैठता है और उसको, उस डाली को अपने पंजों में दबाए रखता है, वो उस डाली को नहीं छोड़ता, वैसी ही उपमा खुद स्वयं गोपियों ने कृष्ण के प्रति व्यक्त की है। तो हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी है वो लकड़ी पर बैठता है और अपने को सहज महसूस करता है, खुद को सेफ महसूस करता है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम में आ सकते हैं और हमारे कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन बच क्रम नंद नंदन सोई उर्य दृढ़ करी पकड़ी। मन यानी मन में, बच यानी बचन में, वचन से, क्रम यानी कर्मों से, कार्यों से, नंद नंदन, नंद यानी नंद बाबा और नंदन का मतलब होता है बेटा, सो यानी वह, उर यानी हृदय, ये दृढ़ करी पकड़ी, करी यानी करी यानी करना, दृढ़ यानी मजबूती से और पकड़ी यानी पकड़ना। हे उद्धव जी, आप कह रहे हैं कि निर्गुण साधना कीजिए और प्रेम को छोड़ दीजिए, कृष्ण की बातों को भुला दीजिए और निर्गुण ईश्वर की साधना कीजिए, परंतु हमारी दशा तो ऐसी है कि हमने मन, वचन और कर्म से, अर्थात मनसा वासा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से हमने तो श्री कृष्ण को अपने मन में धारण दृढ़ करके पकड़ा हुआ और वो उनको हमने हृदय में स्थान ले रखा है। कहाँ पे? हृदय में। और इसलिए हम श्री कृष्ण को नहीं बुला सकती, ऐसी बात गोपियां हैं वो उद्धव जी को कह रही हैं। आगे गोपियां क्या कहती हैं कि जागत सोवत सपने सोतुक कान कान जकरी। जागत ने जागते हुए, सोवत ने सोते हुए, सपने ने सपने में, सोतुक कान कान कृष्ण कृष्ण। जकरी का मतलब था जपना, जकरी, जकरी का मतलब क्या हो जाएगा? जपना, है ना। गोपियां कहती है कि हमने जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दुख में, सुख में कृष्ण 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 एक ही स्मरण किया है। हमारे मन में एक ही चीज है, हमारे मन से भी और वचन से भी और कर्मों से भी, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कान कान जकरी, कृष्ण कृष्ण हम जपती रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कान कान एक बार इसका जो अर्थ है वो तो कृष्ण होता है, ठीक है, और एक साथ आया है और एक अर्थ हो रहा है, हालांकि दो शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करू ककरी। सुनते ही नहीं, सुनते ही, जोग का मतलब होता है ये योग, अर्थात निर्गुण भक्ति की बात, निर्गुण भक्ति की बात। लगत इन लगना, ऐसो यानी इस प्रकार से, अली यानी सखी, जो पास वाली गोपी को कह रही, ज्यों यानी जैसे, करू यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी। जिस प्रकार से मीठी ककड़ी खाते खाते अकस्मात हमारे मुंह में जैसे कोई कड़वी ककड़ी आते ही तो स्वाद बिगड़ जाता है ना, वैसे ही ये योग, योग को किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान। किसके समान? कड़वी ककड़ी के समान, ककड़ी के समान। तो इसमें भी उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। हे सखी, हे सखी, ये उद्धव जी जो हमें बता रहे हैं ना कि भाई निर्गुण साधना करो, तो हमें ये इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से मीठी ककड़ी खाते खाते अकस्मात से कोई कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में जाती है और मुंह का स्वाद बिगाड़ देती हैं, उसी प्रकार से हम कृष्ण प्रेम की बातें करते करते जब ये निर्गुण भक्ति की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कोई कड़वी ककड़ी खा करके हमने अपना मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। सोई यानी वह, व्याधि यानी रोग, हमें ले आए, हमारे लिए लेकर आए, देखी यानी देखना, सुनी यानी सुनना, न यानी नहीं, और करी यानी करना। व्याधि का मतलब होता है रोग, और व्याधि से इसको व्याधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? व्याधि। हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा रोग लेकर आए हैं जो न तो हमने कभी देखा है, न हमने कभी सुना है, और न ही हमने कभी भोगा है। जिस प्रकार से ये पहली बार ही तो आया है, पहली बार बलिए। कौन?
कोरोना, जो हमने कभी ना तो देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी भोगा था, पर अब हमने देख भी लिया, सुन भी लिया, हालांकि भोगा नहीं है। और अच्छे से पता है कि 1 साल की पढ़ाई बर्बाद होगी बच्चों की, है ना। काफ़ी कंपटीशन वाले बच्चे थे जो इसके कारण से दुखी हैं, सरकार भी दुखी है। सरकार को वोट कराने जरूरी है, बट पटवार का एग्जाम कराना जरूरी नहीं समझती। हालांकि क्या करें, भारत महान है ना। तो सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी है। उद्धव जी, आप हमारे लिए इस प्रकार से एक रोग लेकर के आए हैं जो हमने ना देखा है, न सुना है, और न ही कभी भोगा है। करना यानी भोगना, है ना। तो यहां पे रोग किसके लिए बताया है? रोग योग को बताया, अर्थात आप जो योग की बात कर रहे हैं वो एक व्याधि के समान है। किसके समान है? व्याधि के समान। अर्थात जो निर्गुण भक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हमें ऐसा लगता है कि एक प्रकार से रोग है। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। ये तो ये नहीं, ये अर्थात ये है निर्गुण बात। सूर्य यानी सूरदास जी, तिन्हें ले दीजिए, उनको लेकर के दे दीजिए, जिनके यानी जिसके मन यानी मन में, चक्री यानी चक्कर। हे उद्धव जी, आप ये जो योग की बात कर रहे हैं हमारे गोपियों के मन में तो बैठने वाले नहीं है, पर आप ये योग की बात उनको ले जाकर के कर दीजिए जिनके मन में चक्कर है, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थित नहीं रहता। हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम कृष्ण के प्रेम में ही एक निष्ठ हैं, पर जो अलग अलग जिससे प्रेम करते हैं उनको जाकर के ये बात बता दीजिए, हमारे मन में ये बात नहीं बैठने वाली। इसलिए उद्धव जी, आप ये जो योग साधना की बात है यहाँ लेकर के चले जाइए, क्योंकि हम अपने मन से कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मानते हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी होता है वो अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रति प्रेम में एक रूप हो चुकी है। तो इसमें गोपियों ने जो ये जो योग है, निर्गुण भक्ति है, इसको एक रोग के समान बताया है। गोपियां उद्धव जी को बता रही हैं कि जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही आपकी योग की बातें सुन करके हमारा मन हो रहा है। और गोपियों ने खुद के प्रेम की जो पराकाष्ठा है, एक चरम सीमा है, उसको बताया है। ठीक है। और इसकी जो भाषा है सहज सरल है, उपमा अलंकार आ रहा है इसमें, अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सगुण जो सूरदास जी हैं, जो सगुण भक्ति के प्रवर्तक थे, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक थे, उनके हमने पद पूरे कर लिए हैं। और इसके संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़िए। अब हम चलेंगे तुलसीदास की ओर, जो नई वीडियो में हम आपके साथ में मिलेंगे। आज 31 है, कोरोना में भरत कोरोना। आपके नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को और पूरे मित्रों को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं पेश करता हूं पूरे विद्यालय की तरफ से। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया, शब्बा खैर।